कभी कभी हमें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझसे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, पर कभी कभी हमें हमारा नज़रिया बदलना भी सीखना चाहिए। कभी कभी बचपन से ही हमारा प्यार हमारे सामने ही होता है, पर हम उसे देख ही नहीं पाते। ऐसी ही कुछ कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। एक लड़का और एक लड़की की कहानी। ये एक दूसरे के आमने सामने ही रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर बेरली एक दूसरे को जानते थे। Tape a Tale with Shua presents Love the Way You Are। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की को 2-3 बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी उसे बचाने के लिए एक लड़की आती है। ये 7 साल की बच्ची बहुत दूर, बहुत ज़्यादा खेलने वाली, सीनियर सिटीजन्स का रिस्पेक्ट करने वाली और उनके साथ भी खेलने वाली, बहुत ही ज़्यादा नटखट होती है। दिल की बहुत साफ होती है। उनका एक जनरल स्टोर होता है, वहाँ से वो हमेशा लॉलीपॉप चुराती थी, खुद खाती थी, दोस्तों को खिलाती थी। कभी कभी कस्टमर आए तो वो फ्री में कुछ ना कुछ देती थी। ये एक शैतान सी क्यूट सी बच्ची। ये लड़की हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर जुनलिन ली। अगले सीन में दिखाते हैं जुनलिन ली अब बड़ी हो गई है, पर मन से तो अभी भी वो छोटी ही है। अभी भी खेलना कूदना उसको पसंद था, पढ़ना लिखना तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह से वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पढ़ाई की वजह से उसकी मॉम हमेशा उसको डांटती थी, फिर भी वो कुछ पढ़ाई नहीं करती थी। एक बार उसके मॉम ने डांटते डांटते उसको घर के बाहर लाकर सामने वाले घर के लड़के को देखने को कहा। इस लड़के का नाम है फंग यूके। ये भी हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। फंग यूके पढ़ाई में बहुत तेज होता है। वो हर टेस्ट में फर्स्ट आता है। वो दिन रात पढ़ाई करता है। जूलीली की मॉम जूलीली को बहुत डांटती है, बोलती है तुम्हें फंग यूके की तरह पढ़ाई करनी है। जब वो पढ़ाई करने बैठता है तब तक तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, और जब तक वो पढ़ाई से नहीं उठता तब तक तुम्हें भी नहीं उठना। जूलीली को फंग यूके इतना पसंद नहीं होता। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, पर वो पढ़ाई के बगैर कुछ करता भी नहीं है। वो दिखने में बिल्कुल एक नर्ड की तरह होता है। वो हमेशा ग्लासेस पहनता है और इन शर्ट करा हुआ होता है। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते। दिखने में वो एकदम पढ़ाकू किताबी कीड़ा होता है। और जूलीली को उसी की तरह पढ़ाई करनी होती है। जब तक उसकी रूम की लाइट चालू रहती है, जब तक वो पढ़ाई करता है, तब तक जूलीली को भी पढ़ाई करनी होती है। और जूलीली को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो फंग यूके को बहुत ही नापसंद करना स्टार्ट करती है। उसके मॉम के कहने की वजह से वो दिन ब दिन फंग यूके को फॉलो करके जब जब वो पढ़ता है तब तब वो पढ़ने लगती है। वो दिन रात पढ़ाई कर रही होती है। वो पढ़ाई कर करके बिल्कुल थक चुकी होती है, क्योंकि वो एकदम फ्री बर्ड की तरह होती है। उसे खेलना कूदना ही बहुत पसंद होता है। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए जूलीली अब नए नए प्लान करने लगती है। एक बार जूलीली फंग यूके के पीछे पीछे जाती है। वो एकदम से पलटता है, इसीलिए उसे वो एप्पल दे देती है। फंग यूके एप्पल लेकर चला जाता है। जूलीली एक बार एक नए प्लान के साथ आती है। इस प्लान में वो 2 लव लेटर्स लिखती है, एक फंग यूके की तरफ से यारुटिंग को और एक यारुटिंग की तरफ से फंग यूके को, जिसे फंग यूके के लाइफ में लव स्टोरी चालू हो जाए और वो पढ़ाई करना बंद कर दे, और जिसे जूलीली को भी पढ़ाई करनी ना पड़े। यारुटिंग इनकी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, जो पढ़ाई में भी अच्छी है और जिस पे स्कूल के सारे लड़के मरते हैं। लेटर एक्सचेंज होने के बाद अगले दिन यारुटिंग और फंग यूके एक दूसरे को पलट के देखते हैं। जूलीली को लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। इससे वो खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि पढ़ाकू लड़का ज़रूर डिस्टर्ब होकर पढ़ाई नहीं करेगा। अब फंग यूके की रूम लाइट जल्दी बंद हो जाने लगी, और कुछ दिन ऐसा ही चलने लगा। क्योंकि फंग यूके पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो जूलीली भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। वो फिर से बहुत खुश रहने लगी, अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी, फिर से खेलने कूदने लगी, बहुत मज़े करने लगी। ये सारा खेल हफ्ते भर के लिए चला, और फिर से फंग यूके रात की पढ़ाई करने के लिए अपने रूम की लाइट्स ऑन करने लगा। और क्योंकि फंग यूके फिर से पढ़ाई करने लगा, तो मजबूरन जूलीली को भी पढ़ाई करनी पड़ी। फिर से जूलीली दिन रात फंग यूके की तरह पढ़ाई करने लगी। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम रिजल्ट्स आ जाते हैं। जूलीली का चाइना के बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में नाम होता है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा ही खुश हो जाती है और मन ही मन में बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने फंग यूके को फॉलो किया और उसकी जैसे पढ़ाई की। और एक तरफ दिखाते हैं कि फंग यूके अपने डैड से डांट खा रहा होता है। उसका स्कोर बहुत ही अच्छा आया होता है, पर उसने एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट लिया होता है, जो कि उसके पापा को पसंद नहीं आता। हालांकि वो उससे भी अच्छा डिपार्टमेंट ले सकता था। और यहाँ फंग यूके और जूलीली को सेम डिपार्टमेंट मिल जाता है। उन दोनों को सेम ही कॉलेज में एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट मिला होता है।
फिर दोनों कॉलेज में शिफ्ट होने के लिए एक साथ ही ट्रेन से जाते हैं। तब जूली ली फंग यूके से बोलती है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लड़के को एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट। तब फंग यूके बोलता है कि एक बार मैं कॉलेज में एंटर तो करूं, 2 डिपार्टमेंट में मेजर करूंगा। फिर जूली ली बोलती है कि इससे अच्छा तो तुम डिपार्टमेंट ही चेंज करो। हालांकि ऐसा होता है कि एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट को लो समझा जाता है। फिर फंग यूके पूछता है कि क्या तुम डिपार्टमेंट चेंज करने वाली हो। तब जूली ली बोलती है नहीं, मेरी लाइफ मुझे वहाँ भेज रही है, इसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा और मैं अपने इस लाइफ का मीनिंग ढूंढने वहाँ ज़रूर जाऊंगी। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जूली ली इधर उधर खुशी से भागने लगती है और फंग यूके अपना लगेज लेके उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी जूली ली एक लड़के को टकरा के उसके बाहों में गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ फंग यूके इन दोनों को देख रहा होता है। फिर यहाँ पर इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। इस लड़के का नाम होता है शॉशी। शॉशी पहली ही नज़र में जूली ली को पसंद करने लगता है। शॉशी इनका सीनियर होता है, जो कि कॉलेज का एक बहुत ही पॉपुलर और हैंडसम लड़का होता है, जिस पे कॉलेज की लड़कियाँ फिदा होती है। मूवी में दिखाते हैं फंग यूके को ज़्यादा शॉशी पसंद नहीं आता। फिर मूवी में और एक नया ट्विस्ट आता है। उसी कॉलेज में या रूटिंग की एंट्री होती है। या रूटिंग को देखकर फंग यूके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। फिर या रूटिंग फंग यूके को देखकर बात करने की कोशिश करती है, पर उसके सारे सवालों के जवाब जूली ली देती है। आखिर वो बहुत ही बिंदास लड़की होती है। फंग यूके तो या रूटिंग को वहाँ से इग्नोर मार के चला ही जाता है। फिर जूली ली को भी वहाँ से उनको बाय बोल के जाना पड़ता है। या रूटिंग और फंग यूके एक दूसरे को ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर जूली ली अपने हॉस्टल रूम में आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि या रूटिंग के एक फ्रेंड उसकी रूममेट है। उसका नाम है शुजार। वो भी एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट में होती है। आगे दिखाते हैं कि एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की क्लास शुरू होती है। वहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और उन एनिमल्स की ऑर्डर भी वहाँ होती है। वहाँ पे किसी भी बच्चे को एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट पसंद नहीं होता, पर जूली ली अपने उस क्लास को एंजॉय कर रही होती है। फंग यूके को भी एनिमल्स और उनके ऑर्डर पसंद नहीं होती, पर वो भी उसी डिपार्टमेंट में होता है। और वही जूली ली को किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो चल रही लेक्चर की वजह से एनिमल डिपार्टमेंट की ओर और ज़्यादा इंस्पायर होती है। आगे मूवी में दिखाते हैं कि कॉलेज में फंक्शन होता है और शॉशी जूली ली के पास आता है और कहता है कि आज मैं स्टेज पे परफॉर्म करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे परफॉर्मेंस के वक्त चीयर अप करो, जिस पे जूली ली हाँ करती है। आगे मूवी में दिखाते हैं या रूटिंग हॉल में फंग यूके से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर फंग यूके फिर से या रूटिंग को इग्नोर कर देता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई बैठने वाला है, तो वो कहता है हाँ। फिर या रूटिंग उसके पीछे के सीट पे जाके उस पे नजर रखती बैठती है और जब जूली ली वहाँ से जा रही होती है तो फंग यूके उसे वहाँ खींचकर उसके पास बिठाता है। फिर शो स्टार्ट होता है और शॉशी का परफॉर्मेंस आता है और वहाँ जूली ली खड़ी होकर जोर जोर से चीख चीख के चीयर अप कर रही होती है और शॉशी भी बहुत खुश होता है। ये बात फंग यूके को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे बैठने को बोलता है और अपनी साइड खींचता है। ये सब या रूटिंग देख रही होती है। फिर जूली ली उसे पूछती है कि ये सब वो क्यों कर रहा है, तो फंग यूके बोलता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर जूली ली को शॉक लगता है और वो फंग यूके के मुंह पे कोल्ड ड्रिंक को स्प्लिट कर देती है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखकर शॉक होते हैं। फिर शो खत्म होने के बाद जूली ली फंग यूके को पूछती है कि तुमने मुझको खुद की गर्लफ्रेंड क्यों कहा। तब वो जवाब देता है कि मैं तुमको जरूर बताऊंगा, पर जब तक हम चाइना यूनिवर्सिटी में है तब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और वो वहाँ से चला जाता है और जूली ली पर क्यों पूछते पूछते उसके पीछे पीछे जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जूली ली उसकी रूममेट शुजार, जो कि या रूटिंग की फ्रेंड होती है, उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि या रूटिंग और फंग यूके के बीच में आखिर क्या हुआ था। तो वो कहती है कि फंग यूके या रूटिंग के प्यार में था, इसीलिए उसने उसको लव लेटर में मूवी के लिए पूछा था। मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में वो डेट कर रहे थे भी या नहीं, पर थोड़े दिन वो साथ पढ़ाई करते थे। पर अचानक ही फंग यूके ने या रूटिंग को खुद से दूर रहने को कहा, जिसके बाद या रूटिंग ने स्कूल ट्रांसफर कर दिया। और आगे वो कहती है कि जाने दो, फंग यूके एकदम बेवकूफ़ दिखता है, या रूटिंग उसे कभी भी लाइक नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि या रूटिंग ने उसको डंप किया होगा। ये सब सुनने के बाद उसने लव लेटर्स को एक्सचेंज किया हुआ उसे याद आता है और उसे लगता है कि फंग यूके सच में या रूटिंग को लाइक करने लगा था और उसे लगता है कि या रूटिंग ने फंग यूके को डंप करने के लिए अपना स्कूल चेंज किया था
और वो ठान लेती है कि वो इन दोनों को साथ लाएगी और उसे लगता है कि यारुटिन को जलाने के लिए ही फंग्युके ने जूलीली को अपनी गर्लफ्रेंड कहा होता है। जूलीली सोच रही होती है कि ये सब उसका खुद का ही फॉल्ट है कि तभी वहाँ शोशी आ जाता है और कल के बारे में पूछता है कि क्या सच में वो फंग्युके की गर्लफ्रेंड है, जिस पे जूलीली जल्दी से मना कर देती है। तो उस पे शोशी कहता है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर जूलीली किसी और की गर्लफ्रेंड हो, और वो वहाँ से चला जाता है और जूलीली उसे देखती ही रह जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं जूलीली जाके यारुटिंग से मिलती है और उससे कहती है कि फंग्युके और उसके बीच में कुछ भी नहीं है और फंग्युके अभी भी तुम्हें ही लाइक करता है। पर उस वक्त यारुटिंग को लग रहा होता है कि जूलीली और फंग्युके डेट कर रहे हैं और वो उसे कहती है कि तुम दोनों ही एक परफेक्ट मैच हो। तब जूलीली वही सब कुछ कह रही होती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तब यारुटिंग बोलती है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें और फंग्युके को इनवाइट करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जूलीली सोचती है कि मैं फंग्युके में फिर से पहले वाला कॉन्फिडेंस लाऊंगी और यारुटिंग को पाने में मदद करूंगी। फिर वो फंग्युके से मिलती है, क्योंकि वो उसके नाम की गर्लफ्रेंड होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड का कहना मानोगे। तो वो बोलता है कि वो डिपेंड करता है। तो वो पूछती है कि क्या वो नेक्स्ट वीक यारुटिंग के बर्थडे पार्टी में उसके साथ चलेगा। तो वो कहता है अगर तुम चाहती हो तो चलेंगे। पर क्योंकि जूलीली को यारुटिंग और फंग्युके को एक साथ लाना होता है, तब जूलीली को फंग्युके का लुक चेंज करने की आइडिया आती है और वो उसे लेकर बहुत सारी शॉपिंग करती है। और जब वो लौट रहे होते हैं तभी एक बाइक राइडर एक आदमी से टकराता है और वो आदमी वहाँ पे गिर जाता है और वही वो दोनों भागते भागते उस आदमी के पास हेल्प करने के लिए जाते हैं। और तभी जूलीली अपनी नजरों से बाइक राइडर को ढूंढती है तो वो अपनी बाइक लेकर भाग रहा होता है। उसे जूलीली को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उसके पीछे पीछे भागती है और अपना बैग उसके ऊपर फेंकती है, जिससे वो अपनी बाइक से गिर जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि वो सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। वहाँ उनकी थोड़ी बहस होती है। वहाँ फंग्युके जूलीली को प्रोटेक्ट करता है और फिर वहाँ पे उस बाइक राइडर के डैड उसे छुड़वाने के लिए आते हैं और उसे छुड़वा कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं कि तभी जूलीली कहती है कि आपको आपके बेटे को छुड़वाने के बजाय उस पर अच्छी सी परवरिश करनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो उसे थोड़ा घूरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि रात बहुत हो चुकी होती है और तब तक कॉलेज की गेट्स भी बंद हो चुके होते हैं। तो वो दोनों फंग्युके के ब्रदर के अपार्टमेंट में रुकते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जूलीली फंग्युके को उसके रेड पेन के बारे में पूछती है जो हमेशा अपने शर्ट के पॉकेट में कैरी करता है। जूलीली उस पेन का मजाक उड़ाती है और हंसने लगती है। तब फंग्युके कहता है कि इसका एक रीजन है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जूलीली तभी भी हंसी रही होती है। नेक्स्ट डे जब ये कॉलेज जाते हैं तब यारुटिंग और इनके डिपार्टमेंट का कॉमन लेक्चर होता है। तब जूलीली यारुटिंग को फंग्युके के पास बैठने के लिए अप्रोच करती है। फिर क्लास शुरू होने पर फंग्युके और जूलीली बुरी तरह से शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनके प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो बाइक राइडर के डैड थे। फिर वो दोनों अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं पर फिर भी प्रोफेसर इन दोनों को पहचान ही लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी क्लास के बच्चों को एक एक रैबिट दिया जाता है और इनका ऑब्जर्वेशन करके इनके ऊपर रिपोर्ट लिखनी होती है। इस वजह से सभी क्लास के बच्चे बहुत ही इरिटेट होते हैं क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। पर जूलीली अपने रैबिट के साथ बहुत ही खुश होती है। वो उससे बातें करने लगती है। उसे अपना रैबिट बहुत पसंद आता है। वो अपने रैबिट का नाम लिटिल जूलीली रखती है। ये सब देखकर क्लास के बाकी बच्चे जूलीली को उनके रैबिट को संभालने को कहते हैं। सबके ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर जूलीली को हाँ करनी पड़ती है। वही जो जूलीली फंग्युके को खुशी से रैबिट दिखाती है तब फंग्युके वही बेहोश होके गिर जाता है और फिर जैसे ही वो होश में आ जाता है तब वो डर के डायरेक्टली जूलीली को हग करता है, जिसके बाद जूलीली फंग्युके को रिलैक्स फील कराती है। एक्चुअली फंग्युके एनिमल फर से हमेशा डरता रहता है क्योंकि बचपन में उसने एक मुर्गी को पाला था जो कि उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। उसका नाम था फ्लफी। फंग्युके उस पर बहुत प्यार करता था। एक दिन फ्लफी अचानक से गायब होती है। वो उसे ढूंढता है तब उसे पता चलता है उसे खाने के लिए पकाया होता है। तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। तब से वो किसी भी एनिमल के फर को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। जब फंग्युके बेहोश था तब ये कहानी जूलीली को अपने मॉम से समझती है और वो फंग्युके को समझाती है कि मूव ऑन। अगले दिन यारुटिंग की बर्थडे पार्टी होती है और जूलीली को फंग्युके और यारुटिंग के बीच में सब सही करना होता है। हालांकि फंग्युके के लिए बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग जूलीली ने की होती है, पर जूलीली को पता चलता है कि यारुटिंग की बर्थडे पार्टी एक डांस पार्टी है
और यारूटिंग एक बहुत ही हैंडसम गाय के साथ डांस करने वाली होती है। तो जुलिली फंग यूके को डांस सिखाने के लिए बुलाती है। वो उसे स्माइल कराना सिखाती है, डांस कराना सिखाती है। वो दोनों भी बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि फाइनली आज यारूटिंग की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप करके आए हुए होते हैं, सिर्फ जुलिली को छोड़ के। पर उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब शौशी जुलिली के पास ड्रिंक लेके आता है। फिर यहाँ पे वो लोग ड्रिंक करते हैं। फिर बर्थडे पार्टी में फंग यूके की एंट्री होती है, जो खुद को पूरी तरह से चेंज करके आया हुआ होता है। उसने अपना बेवकूफ़ों वाला लुक कब का पीछे छोड़ा होता है। वो एकदम वेल ड्रेस्ड अप हुआ होता है। वो एकदम चार्मिंग प्रिंस की तरह दिख रहा होता है। पार्टी की सारी लड़कियां उस पर पहली नज़र में फिदा होती हैं। वो इतना हैंडसम दिख रहा होता है कि जुलिली भी फंग यूके को देखकर हैरान रह जाती है। फिर फंग यूके यारूटिंग के पास जाके उसे बर्थडे विश करके उसे गिफ्ट देता है। यारूटिंग कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती थी, पर आज वो भी इम्प्रेस हुई होती है। उसे लगता है कि फंग यूके ने खुद का लुक यारूटिंग के लिए ही चेंज किया है। फिर यारूटिंग फंग यूके को डांस के लिए पूछती है, जिसे देखकर जुलिली को लगता है कि वो दोनों अब साथ आएंगे। जिस पर फंग यूके कहता है कि ये मेरी फर्स्ट डांस पार्टी है, इसीलिए मैं अपना फर्स्ट डांस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करना चाहूँगा। और फंग यूके जुलिली के पास जाता है और वहाँ जुलिली बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई शौशी के साथ होती है। तो फंग यूके वहाँ आकर शौशी को पीछे करता है और कहता है कि वो मेरी है और इसीलिए वो उससे दूर रहे। और फिर फंग यूके जुलिली को अपने साथ स्टेज पे लेके जाता है और उसके साथ डांस करता है। वो दोनों थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। जुलिली पूछती है कि तुम यारूटिंग के साथ डांस क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तब जुलिली सब मजाक समझकर हंसती है और तभी फंग यूके जुलिली को किस करता है और पार्टी के सारे लोग उन्हें ऐसा करते हुए शौक होकर देख रहे होते हैं। अगले दिन जब जुलिली उठती है तब उसे सब कल की बातें याद आती हैं और भाग जाकर वो जल्दी जल्दी ब्रश करने लग जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तो ब्रेकफास्ट के साथ फंग यूके ने जुलिली को एक नोट रखा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि रिलैक्स, कल रात कुछ नहीं हुआ। अगले सीन में दिखाते हैं यारूटिंग जुलिली से मिलती है और कहती है कि कल रात जो हुआ उसके लिए वो माफ़ी चाहती है। वो आगे कहती है कि फंग यूके ने यारूटिंग को जेलस कराने के लिए ऐसा किया। वो अभी भी उसे ही लाइक करता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि फंग यूके के लुक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो उससे अट्रैक्ट हुई होती है, इसीलिए वो ऐसा कहती है। फिर आगे दिखाते हैं कि जुलिली गुस्से से फंग यूके के पास जाती है। वो बहुत ही खुश होता है और वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो वो पूछता है क्यों, तो वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम यारूटिंग को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। जुलिली की ये बात सुनकर फंग यूके को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर मूवी में दिखाते हैं कि फंग यूके से छुटकारा पाने के लिए जुलिली फंग यूके की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड होने का पूरा फायदा उठाने लगती है। वो उसे रात को कभी भी कॉल करके परेशान करती है, उसे हमेशा कॉल करके तंग करती रहती है, उसे कुछ भी उटपटांग खाना मंगवाती है जिससे कि वो शॉपकीपर से वो खाना मांगे तो शर्मिंदा हो जाए। उसे एनिमल फर दिखा के बेहोश करती है। वो इस प्रोसेस का पूरी तरह से मजा ले रही होती है। फंग यूके भी बिना कुछ बोले उसकी बातें सुनता रहता है और वही जुलिली पूरी तरह से उसका फायदा उठा रही होती है। आगे दिखाते हैं कि फंग यूके और यारूटिंग की भी फ्रेंडशिप होती है और वो जुलिली को इग्नोर करता है। और जब जुलिली इन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ज्यादा बारिश होने की वजह से जुलिली का रैबिट बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फंग यूके को कॉल करके बुलाती है। और जब जुलिली रैबिट को लेकर रो रही होती है तभी वहाँ पे फंग यूके आ जाता है और वहाँ के रैबिट्स और फर को देखकर वो बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है। तब वो जुलिली की तरफ देखता है। उसे रोता हुआ देख फंग यूके को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने डर को काबू में करके अंदर जाता है। रैबिट का ख्याल रख के उसे इंजेक्शंस वगैरह सब देता है। वो रैबिट से बातें भी कर रहा होता है। यह देखकर जुलिली उसमें पूरी तरह से खो जाती है।
दरअसल जूलीली खुद को उस रैबिट की मॉम समझती है। वो रैबिट को कहती है, अब मॉम और तुम फंग्यूके को थैंक यू कहेंगे, और क्योंकि आज फंग्यूके ने तुम्हारी जान बचाई तो आज से ये तुम्हारे डैडी। और बोलते बोलते बोल जाती है कि मॉम ने आज मिस्टेक की, पर लकीली यहाँ पे डैडी थे। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। दोनों भी बहुत खुश होते हैं। जब अचानक उन्हें होश आता है तब उन्हें ऑकवर्ड लगने लगता है। फिर आगे दिखाते हैं दोनों अपना समय हमेशा साथ साथ बिता रहे होते हैं, साथ ही साथ वो रैबिट्स की केयर भी कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि यार रूटिंग के फ्रेंड्स उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे पीछे तो पूरा कॉलेज है, फिर तुम फंग्यूके में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, जबकि तुम उसे लाइक भी नहीं करती। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जूलीली भी उसे लाइक करने लगी है। तब यार रूटिंग कहती है कि मुझे पता है फंग्यूके मुझे लाइक करता है, और अब तो गेम और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। हालांकि वो फंग्यूके को पसंद नहीं करती और ये सब वो मज़े के लिए कर रही होती है। तब जूलीली ये सब सुन लेती है और गुस्से से उसे जाकर कहती है कि तुम ऐसे कैसे किसी के दिल के साथ खेल सकती हो। तब वो फंग्यूके को यारूटिंग से दूर रखने की ठान लेती है और मन ही मन में कहती है कि फंग्यूके तुम यारूटिंग को लाइक नहीं कर सकते, क्योंकि जूलीली भी अब फंग्यूके को धीरे धीरे लाइक करने लगी होती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन देते हैं और आगे प्रोफेसर कहते हैं कि सभी ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन ले ली है, तो सभी को लैब टेस्ट के स्टेप पे अब अपने अपने रैबिट्स को वैक्सीन लगा के मार डालना होता है। इतना सुन के जूलीली को शॉक लगता है और वो प्रोफेसर के खिलाफ खड़ी हो उठती है। वो कहती है कि उन सभी रैबिट्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें पाल पोस कर उनसे और अच्छी ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकती है, और इतनी सी बात के लिए सभी रैबिट्स को जान से मार डालना वर्थ नहीं है। तब प्रोफेसर कहते हैं अगर तुमने लाइफ साइंस के एक भी स्टूडेंट को इस बात के लिए मना लिया तो तभी मैं तुम्हारी बात कंसिडर करूंगा। फिर यारूटिंग सभी के सामने जूलीली का साथ देने खड़ी हो उठती है, पर जूलीली को अंदाजा होता है कि ये वो सब फंग्यूके को पाने के लिए कर रही है। क्लास खत्म होने पर बाहर आकर यारूटिंग जूलीली को कहती है कि वो जूलीली की हेल्प तभी करेगी जब वो फंग्यूके से दूर रहने का वादा करेगी। जूलीली को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं लेगी, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है तो वो देखती है कि यारूटिंग फंग्यूके को हग कर रही होती है। तब जूलीली को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जूलीली बिना किसी को बताए रैबिट्स को बचाने उन्हें गाड़ी में लेके भाग जाती है। बाद में सीसीटीवी कैमरास के वजह से सभी को पता चलता है कि जूलीली सभी रैबिट्स को लेकर भाग गई है। तब सबके सामने सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड देखते वक्त फंग्यूके प्राउडली कहता है कि ये है जूलीली। फंग्यूके को अंदाजा होता है कि जूलीली रैबिट्स को लेकर कहाँ गई होगी, इसीलिए वो जूलीली को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ सभी रैबिट्स उसे दिखाई देते हैं। फिर आगे उसे दिखता है कि जूलीली समुंदर की ओर जा रही होती है। उसे लगता है कि वो सुसाइड कर रही है, तो वो भागते भागते जाकर उसे पकड़ लेता है। जूलीली कहती है कि वो तो अपना शू लेने जा रही है, तो वो कहता है कि उस शू की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे शूज ला के दूंगा। जूलीली बहुत ही गुस्से में होती है, इसीलिए वो कहती है तुमसे किसने पूछा है, तुम मेरी चिंता हमेशा करते ही क्यों हो? तुम पहले कहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तुम मेरा दूसरों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम यारूटिंग को लाइक करते हो तो मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों करते हो? आई हेट यू। तब फंग्यूके नाराज होके कहता है तुम मुझे हेट करती हो? तो वो हिचकिचाती कहती है हाँ, आई हेट यू, और तुम्हारे सभी चीजों से मैं हेट करती हूँ। तुम मुझे हमेशा इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो? तुम हमेशा मेरी केयर क्यों करते हो? तब फाइनली फंग्यूके वहाँ पे अपना प्यार कन्फेस करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तक आया तुम्हें कुछ बताने के लिए कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें समझ रहा है भी या नहीं? तब जूलीली कहती है कि मुझे तुम्हारे दया की कोई जरूरत नहीं, मैं एक बैड स्टूडेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं मैं ग्रेजुएट भी हो पाऊंगी या नहीं, तो बेहतर है कि तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो। उसकी केयर करो जिसकी तुम्हें एक्चुअल में करनी चाहिए, और मुझसे दूर रहो। और वो वहाँ से जा रही होती है तो फंग्यूके उसे पकड़ के रोकता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी केयर करनी है। तो जूलीली कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। तो फंग्यूके पूछता है क्या तुम पागल हो? इसमें कोई नई बात नहीं है कि तुम समझ नहीं पा रही हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आगे दिखाते हैं हालांकि जूलीली ने देखा होता है कि यारूटिंग ने फंग्यूके को हक किया होता है, पर उसने ये नहीं देखा होता है कि उसके बाद फंग्यूके ने उसे पीछे करके कहा होता है कि वो सिर्फ जूलीली को चाहता है।
वो भी बचपन से ही, और उसे अभी मेरी ज़रूरत है ये कि वो चला गया होता है। फिलहाल यहाँ फंग के जूलीली को लाइक करता है। ये सुनने के बाद जूलीली हक्की बक्की होके पूछती है, तुम मुझे लाइक करते हो? तो वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, बल्कि हमारे बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो अपना रेड पेन निकालता है और उसे दिखाता है। बचपन में वो रेड पेन जूलीली ने ही फंग को दिया होता है, इसीलिए वो रोज अपने साथ वो रेड पेन कैरी करता था। फिर आगे वो कहता है, जब मैं 7 साल का था मैं बहुत ही डरपोक और कमज़ोर था। बाकी बच्चे हमेशा मुझे छेड़ा करते थे और तुम मेरे लाइफ में एक कुंफू मास्टर की तरह थी। तुम हमेशा मुझे उन बच्चों से बचाती थी। तुम मुझे लॉलीपॉप भी देती थी। मैं हर रोज़ तुम्हें देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे शॉप में रोज़ आता था और एक पेंसिल खरीदता था, जिसके कारण तुम मुझे हर रोज़ दिखती थी। एक बार ऐसे ही मैं पेंसिल लेने आया तो तुमने मुझे रेड पेन ट्राई करो कह के मुझे ये रेड पेन दिया था। तब से ये रेड पेन मेरे पास ही है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे वैसे वैसे हमारा कांटेक्ट कम होने लगा। तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। जब तुमने उस रात मेरी लाइट्स ऑफ करो ऐसे कह के चिल्लाया था, बड़े होने के बाद तुमने पहली बार मुझसे बात की थी। उस रात के बाद मैं इंटेंशनली रात को जगा रह के लाइट्स ऑन रखता था, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम मेरा कार्टून बना के उस पर चिल्लाया करती थी, तब मैं चुपके से तुम्हें देखता था और मुझे अच्छा लगता था। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग पता होता था कि हेलो स्कूल के लिए तुम बाहर कब निकलने वाली हो, और वो रास्ता भी मैं जानता था। मैं हमेशा से ही तुम्हारे पीछे था। हालांकि मुझे पता नहीं उस दिन अचानक से तुमने मुझे एप्पल दिया ही क्यों, पर उस दिन मैं दिन भर खुश था। एक रात मैंने तुम्हें बहुत खुश देखा था। मुझे तुम्हें सच में प्रोटेक्ट करना था। मुझे मेक श्योर करना था कि तुम पूरी लाइफ हमेशा ऐसे ही खुश रहो। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा अगर ऐसा हुआ, अगर हम एक ही कॉलेज में जाए और एक ही डिपार्टमेंट में, तो मुझे पता था कि जब तक मैं पढ़ाई करता था तब तक तुम भी पढ़ाई करती थी। मुझे अंदाजा था कि तुम यूनिवर्सिटी टेस्ट में कितने तक मार्क्स ले आ सकती हो। मैं रात रात जाकर तुम्हारे लिए फ्यूचर बना रहा था। मेरे वजह से तुम रात रात पढ़ाई करती थी। मुझे पता था कि इसके लिए तुम मुझे बहुत हेट करोगी, पर मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। एग्ज़ाम की पिछली रात मुझे पता था हम दोनों भी अब पूरी तरह से तैयार हैं। एग्ज़ाम के दिन मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा तुम्हारे साथ पढ़ने रहने का सपना पूरा होने वाला है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट चूज़ करने के लिए मेरे डैड ने मुझे बहुत डांटा, पर मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ना था। उस दिन कॉलेज पार्टी में भी मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना था, तब मैंने तुम्हें मेरे साइड बिठाया था। उस दिन तुम किसी और के लिए पागलों जैसे चेयरअप कर रही थी और मैं पागलों की तरह जेलस हो रहा था। मैं हमेशा से ही तुम्हारा ही था। जब जब तुम्हें हर्ट करने की कोई कोशिश करता था तब तब मैं खड़ा होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। उस पार्टी में भी मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही डांस करना था। जितना ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करता था उतना ही ज़्यादा मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम जब डांस सिखा रही थी तब मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें बोल सकूं कि जूलीली, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही डांस करना चाहता हूँ और हमेशा से ही सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करके तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना, ये देखता था, तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने अपने लाइफ के सबसे बड़े एनिमल फर के डर का सामना भी किया। उस दिन तुमने खुद को मॉम और मुझे डैड बोला। मुझे पता था तुम थैंक यू बोल रही थी, मजाक कर रही थी, पर मुझे विश्वास हुआ हम दोनों भी उस समय एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। मैं हमेशा खुद को पूछता था कि मैं तुम्हें लाइक क्यों करता हूँ। तब उस दिन तुम्हारे उस बाइक राइडर का पीछा करते देख मुझे समझ आया। मुझे तुम्हारा काइंडनेस बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा करेज बहुत पसंद है। तुम बाकी लोगों के मुकाबले पूरी तरह से रियल हो। जो तुम हो वो मैं पसंद करता हूँ, जो कभी भी बदलने नहीं वाला। एक बार तुमने पूछा था अगर तुम्हारी स्टडी के बजाय लाइफ थी तो कैसी थी, तो आज मैं उसका जवाब देता हूँ, सिर्फ तुम थी मेरी पूरी लाइफ। मेरी लाइफ ही तुम हो। ये सब बातें सुनकर जूलीली रोने लगती है, फिर फंग को हक करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे दिखाते हैं जब जूलीली वापस कॉलेज जाती है तो रैबिट्स ले जाने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल रहे होते हैं, जहाँ पे जूलीली की पूरी क्लास जूलीली का साथ देती है और बोलते हैं कि अगर जूलीली के जैसे स्टूडेंट को यहाँ से निकाला जाएगा तो फिर हमें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद कॉलेज वालों को जूलीली को माफ़ करना पड़ता है। फिर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लव द वे यू आर ये 2019 में रिलीज़ हुई एक चाइनीज़ टीन स्टोरी है। ये एक नोवेल के बेस्ट स्टोरी है। उस नोवेल का नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसकी रेटिंग 8/10 है।
ये एक रोमांटिक, हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग, फनी, इमोशनल, चार्मिंग और मस्ट वॉच मूवी है और ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी।